नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम ऑर्बिट में। यहाँ हम ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का नियमी क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के CBT एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस नियमी क्वेश्चन बैंक को ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह। इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है? येलो, पीला। और इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है ये कैसी होती है? ये बॉर्डर लाइन और जो इसमें फिगर रहती है वो होती है ब्लैक। किस कलर की? ब्लैक कलर की। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन का आकार कैसा होता है? तो ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। इसके द्वारा कार्य करने से पूर्व या बाद में कारीगर को निर्देशित किया जाता है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है? ये होता है नीला। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? नीला। और इसमें जो सिंबल रहता है ये किस टाइप की रहती है? तो सफ़ेद रंग की। किस रंग की रहती है? तो सफ़ेद रंग की। तीसरा ऑप्शन है यानी सी नंबर ऑप्शन प्रोविजन साइन, निषेधक चिन्ह। इसका भी आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसका जो बॉर्डर लाइन होता है ये बॉर्डर लाइन लाल होता है। और इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? सफ़ेद। और बीच में लाइन जो क्रॉस किया हुआ रहता है वो किस कलर का रहता है? लाल रंग का। तीसरा ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन साइन। तो इसके द्वारा सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाती है। और इसकी जो है आकृति जो होती है ये कैसी होती है? वर्गाकार। इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो हरे रंग की होती है। इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। हरे रंग की होती है। और संकेत कैसा रहता है? सफ़ेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का डी, इंफॉर्मेशन साइन। अगला क्वेश्चन, अग्नि का समन क्या है? तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि अग्नि का कितना कंपोनेंट्स होता है। तो अग्नि का बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होता है। एक फ्यूल, दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन, और तीसरा होता है हीट मतलब उष्मा। ये फिगर में भी दिया गया है। यदि इस तीनों को एक साथ मिला दें तो वहाँ पर क्या होगा? आग लग सकता है, आग लगता है। अब इसी में से यदि हम अग्नि को बुझाना हो तो हम क्या करेंगे? किसी एक को इससे हटा देना होगा। यदि ईंधन को हटाते हैं तो भी आग बुझ जाएगी, या ऑक्सीजन को हटा देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, या उष्मा को हम क्या करेंगे? इस आग से अलग कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। अब बात आती है कि स्मूथरिंग क्या है? अग्नि का समन क्या है? तो अग्नि का स्मूथरिंग का मतलब होता है, स्मूथरिंग का मतलब होता है दम घुटना। स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है? दम घुटना। यदि हम दम कब घुटेगा? जब ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाएगा? स्मूथरिंग। उष्मा को यदि हम कम करेंगे या हटाएंगे तो क्या करना होगा? ठंडा करना होगा। तो इसको बोलेंगे कूलिंग विधि। यदि ईंधन को हटाना हो तो हम उसको बोलेंगे स्टार्विंग विधि। यानी स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मारना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर में बोल रहा है अग्नि में ईंधन मिलाना। ये तो हो नहीं सकता। अग्नि से ईंधन अलग करना, अग्नि से यदि ईंधन अलग करेंगे तो कौन सा विधि कहलाएगा? स्टार्विंग विधि। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये तो कूलिंग विधि होगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो स्मोकिंग जो है, धूम्रपान, ये क्या है? रासायनिक हानि है। कौन सी हानि है? रासायनिक हानि है, रासायनिक हानि है। और वाइब्रेशन, यही होगा भौतिक हानि। वाइब्रेशन कौन सी हानि होगी? भौतिक हानि होगी। क्षरण, ये भी रासायनिक हानि होगी। और रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव, ये क्या होगा? ये विकिरण हानि होगी। कौन सी हानि होगी? विकिरण हानि। कौन सी हानि होगी? विकिरण हानि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो इसका टेक्निक याद रखिए, पास विधि। क्या? PASS, पास का मतलब क्या होगा? एक P का मतलब होगा पुल, दूसरा A का मतलब क्या हो जाएगा? A का मतलब होगा एम, तीसरा नंबर पे क्या है? S, और S का मतलब क्या होगा? स्क्वीज, और चौथा S का मतलब क्या होगा? स्वीप। इसका मतलब समझिए, पुल का मतलब होता है खींचना, M का मतलब होता है निशान लगाना, स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, और स्वीप का मतलब होता है घुमाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन में देखिए, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो 5S का मतलब 5S। इस 5S में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला S का मतलब क्या होगा? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छटनी करना। फिर क्या होगा? दूसरा S का मतलब होगा सेट इन ऑर्डर, मतलब क्रमबद्ध व्यवस्था में उसको रखना। तीसरा S का मतलब क्या होगा? साइन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, चमकाना। और चौथा S का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्डाइज, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। और पांचवा S का मतलब क्या होगा? सस्टेन, और सस्टेन का मतलब क्या होता है? कायम रखना। तो इसका चौथा चरण क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन किस चरण में है? तो चौथा चरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? लूप या हुक बनाने में किस प्लायर को काम में लेंगे? तो ये प्लायर देखिए, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें क्या होगा? राउंड नोज प्लायर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो फिगर में दिख रहा है, यही राउंड नोज प्लायर है। फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग कहाँ करते हैं? बेसिकली जहाँ हम लोगों का जो है कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुँच सके, मतलब कुछ डीप में, लॉन्ग नोज प्लायर का वैसे उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर, पिंसर का उपयोग है, मतलब पिंसर का क्या उपयोग है? तो पिंसर का उपयोग के बारे में तो बता चुके हैं पहले भी। क्या? लकड़ी में से कील या पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का उपयोग क्या है? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर सी। इसका पार्ट दिया हुआ है, देखिए, कटिंग एज है, जॉ है, पिवोट पॉइंट है और हैंडल है। तो इस सबको भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां नंबर, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बोलना है क्या है? तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन।
कौन सी साइन है? तो ये है मैंडेटरी साइन। स्टॉप बोल रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ रहेगा स्टॉप, तो इसका मतलब क्या है? आवश्यक है कि वहां पे रुकना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो मूल श्रेणी मतलब यहाँ देखिए वार्निंग साइन, तो वार्निंग साइन में बताए थे कि इसका बैकग्राउंड जो होता है ये किस कलर का होता है? तो येलो कलर का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए हेलोन प्रकार बोल रहा है, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संग्रहित दाब प्रकार। तो ये किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत उपकरण में आग लगेगी तो हेलोन प्रकार का। बेसिकली हेलोन प्रकार जो रहता है ये क्या होता है? इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो भी रहता है, BCF का भी मिश्रण होता है। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब प्लस क्या हो जाएगा? BCF मतलब ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है? तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? क्या पुनर्चक्रण? नहीं। खाद डालना? नहीं। भस्मीकरण हो जाएगी इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? जब धुएं से सुरक्षा करना हो तो हम करेंगे नोज मास्क का, नाक कवच का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में क्या बोल रहा है? BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप बताना है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? बी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारी भार उठाने और हस्तांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो भारी भार जो उठाएंगे ये किससे उठाएंगे? क्रेन से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, क्रेन। ये सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एग्जाम ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोगों का भी मनोबल आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।